नर्मदे हर 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 महादेव। तो आज मैं नर्मदा माई की परिक्रमा का है 137वां दिन, नहीं सॉरी 138वां दिन, और 138वां दिन है। और आज डेट है 5 मई। समय हो रहा है 5:34। और अभी हम निकलने वाले हैं गौरी घाट के लिए। कहाँ से निकलने वाले हैं और कब निकलने वाले हैं अभी 10 मिनट लगेगा, 5:34 हो रहा है अभी। बस बैग पैक करना और बैग उठाना है और निकलना है। बाकी शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। और इधर आश्रम है, आपको आश्रम दिखाते हैं। ये पूरा हॉल है, ये पूरा हॉल 1 2 3 4 5 6 6 7। कल लगभग 6 से 7 परिक्रमावासी यहाँ पे आके रुके हैं। कल रात में 2 3 3 परिक्रमावासी रात में आए हैं। लगभग आए हैं 8:30 9 बजे। तो फिर तो चलिए आज की यात्रा आरंभ करते हैं। पहले बैग पैक उठाते हैं। और इस जगह का नाम है बरगी। बरगी डैम पीछे रह गया बरगी नगर में। बरगी नगर से 8 से 9 किलोमीटर आगे आके ये बरगी पड़ा था। तो आज की हमारी और आपकी यात्रा आरंभ हो रही है बरगी से। देखते हैं माई की इच्छा कहाँ तक है, कहाँ पे जाके रुकेंगे। नर्मदे नर्मदे हर। अभी यहाँ से 2 रास्ता जा रहा है। एक इस तरफ से थोड़ा सा पीछे होके जाएंगे तो लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाएगा, और इधर से होके जाएंगे तो 12 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन इधर से भी मैया लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पड़ेगी, और उधर से भी 8-9 किलोमीटर दूर पड़ेगी। लेकिन जो पुराना वाला रास्ता है यही वाला है, तो हम पुराने वाले रास्ते से चलेंगे। 12 किलोमीटर मतलब क्या, आधा दिन ज़्यादा चलना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। आधा दिन ज़्यादा चलना पड़ेगा और क्या होगा। हाँ तो हम यहाँ से गौरी घाट 15 किलोमीटर 12 ठीक। मानेगांव से पंप पे आप इधर से जाओगे, तीसरा पंप पड़ेगा आपको। इसके बाद वो पड़ जाएगा मुहास। वहाँ से मानेगांव माई रिवर ग्वारी घाट के लिए रास्ता गया है। ठीक है 3 किलोमीटर की। ठीक। नर्मदे है, नर्मदे है जीवन भर, नर्मदे है जिंदगी हर। अभी टाइम हो रहा है 5:45 हो रहा है। बहुत समय है। बाकी तो मार्केट अभी बंद है यहाँ का। तो यहाँ पे मिलने के लिए जितेंद्र शाहू जी आए थे। यहाँ वहीं पास में ही रहता, थाने के पास यहाँ पे। तो चीज़ें लेके आए थे, उन्होंने भी खिलाया पिलाया। ये स्तंभ भी सुंदर लग रहा है। ये जो हाईवे जा रहा है ना, यही हाईवे पकड़ के मेरे ख्याल से आगे बढ़ना है। यार कनेक्ट कर रहा है हाईवे पे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरगी जबलपुर। साउंड इको हो रहा है यहाँ पे। हाँ, नर्मदे हर जिंदगी भर। अच्छा साउंड इको होता है ना, तो बहुत मज़ा आता है सुनने में। बाईपास पे जाना है, मतलब हाईवे पे कनेक्ट होगा ये रास्ता। बहुत लोग सोचते हैं कि देखिए इधर भी से भी मैया दूर पड़ेगी, और फिर वो शॉर्टकट लेंगे जो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस बच रहा है,
वहाँ तक त्रिशूल भेद तक जाने के लिए, तो वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाएगा और उधर से भी मैया दूर ही पड़ेगी। लेकिन द पॉइंट इज़ हम चाहते क्या है कि जो माई का तट होना, जितना पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब जितना हम कर सकते हैं उतना किनारे चल पाए। मतलब ये नहीं कि मैया इधर से नहीं दिखेगी तो उधर से भी नहीं दिखेगी, तो इससे अच्छा है हम दूर होके जाए। तो ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। और मन भी क्या करे भाई, मन भी आलसी हो गया। मन भी मानते इतना दूर कोई परिक्रमा करके से वो इतना दूर तक आया है तो एक आलस आता है। 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर भी बचाने के लिए घूम जाते हैं। तो लेकिन थोड़ा हिम्मत बांध के आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। माई का तट पे तो नहीं चल पा रहे, लेकिन चांसेस जितना हो पा रहा है उतना नज़दीक चल ले रहे हैं। बाकी सूर्यदेव उग चुके हैं, सूर्यदेव के दर्शन हो चुके हैं, सूर्योदय हो चुका है और 5:58 हो रहा है भाई। तो बरगी शहर का जो आश्रम था बहुत सुंदर आश्रम था। मतलब रात में थोड़ा देर से भोजन मिला, लेकिन इतना मिला कि खा के ख़त्म ही नहीं हुआ। बहुत मतलब कल फास्ट था एक्चुअली, तो भोजन नहीं फलहार मिला था। आलू और उसका साबूदाने की खिचड़ी, और फिर साबूदाना, फिर मूंगफली और पापड़ की फ्राई, फिर खजूर, आम रस, छाछ, क्या नहीं था, सब मिला। फिर जो बाबा जी मिलने आए थे वो भी साबूदाना लेके आए थे, फिर तरबूज लेके आए थे, फिर केला लेके आए थे, फिर मिठाई लेके आए थे। तो बहुत हो गया। गौरी घाट पे मैया के उस तट पे जो है मतलब गौरी घाट जो मेन है वो उत्तर तट पे है। दक्षिण तट पे तो गुरुद्वारा है, लेकिन अभी पूरी परिक्रमा ख़त्म भी होने वाली। गुरुद्वारा में कहीं भोजन प्रसादी नहीं लिए, गुरुद्वारा में कहीं पे सेवा नहीं लिए। तो मेरी मन की इच्छा सच कहे तो यह था कि गुरुद्वारा में एटलीस्ट एक बार गुरुद्वारा का भी अनुभव लिया जाए, क्योंकि परिक्रमा में हम अनुभव कमाने आए हैं और गुरुद्वारा का अनुभव नहीं छोड़ सकते। मेरे ख्याल से हाईवे सब जाना पड़ेगा। नर्मदे हर मैया हाईवे पे जाना पड़ेगा, यही रास्ता सीधा हाईवे। अरे ये रेलवे लाइन, हम लोग उधर वाला ब्रिज क्रॉस किए, दिखा नहीं, इधर से कहीं घूमा हुआ लग रहा है। हाईवे पे हम कनेक्ट हो रहे हैं। अब इस गाड़ी के भांति जैसा ये सीधा सीधा चलते आ रहा है, ऐसा गाड़ी की भांति एक निर्जीव वस्तु के भांति हमें आगे बढ़ते जाना है। तो लगे ये जस्ट पटेल ढाबा है, तो उसके सामने ही निकल रहा है। मन शंकर पर बहुत ज़्यादा ये बिजी रूट है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसे निकल रही है सन करके इरिटेशन होने लग रहा है। फिर हेलो, आजकल एक गाना हम सुन रहे हैं भले ही है लेकिन मज़ा आ रहा है सुनने में, कि जब नहीं ये है, जब मन शंकर पर मस्त हुआ तो मन किसी पर क्यों डोले। ये सॉन्ग
सर मतलब जो टोन है ना उसका बोलने का, जो टोन है, जिसने भी गाया जो टोन है ना, अरे क्या है, आवाज़ में भी दम है। जब वो कहते हैं, जब वो बोलते हैं, जब ये लफ्ज़ पूरा करते हैं, जब मन शंकर पर मस्त हुआ, ये चीज़ है बाप रे, उनके जो लग रहा है गले से नहीं पेट से आवाज़ आ रहा है ऐसा। वो बाबा जी दिख रहे हैं ये बाइक पे, ये बाइक वाले बाबा जी और दो मैया। बाबा जी बाइक रोके, फिर ये नाला, बीच में नाला है, नाला पार किए, नाला पार करके फिर आए और मुझे ये 2 बिस्किट दे के गए। देख रहे हैं उस पार से इस पार आए। ये चीज़ नहीं है, मतलब वो उस तरफ रुके, अपनी गाड़ी रोके, गाड़ी रोक के फिर अपने बैग से सामान निकाल के फिर इस पार आए, फिर सामान दिए, फिर उस पार गए। द थिंग इज दिस कि भाव कैसा है उनका। मैया से प्रेम इनका इस कदर है जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। कुल मिला के अर्थ बस यही है कि जब मन शंकर पर मस्त हुआ तो मन किसे पर क्यों डोले। ये बस एक ही बार हम सुबह सुने, पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम में रील देख रहे थे, उस पर ये वीडियो आ गया और ये गाना जुबान पे तुरंत आके, पता नहीं क्या हुआ इस गाने में, ऐसा क्या है। आनंद दे रहा है, जब सुन रहे तब आनंद आ रहा है। ये इनको जब मन शंकर पर मस्त हुआ, टिंग टिंग। जो इसमें से अच्छा वो मेरे लिए, जो खराब हुआ आपके लिए, कौन सा अच्छा कौन सा खराब पता है? ले लो जो तो, नहीं पूरा लो ना, एक एक लेते बस, हो गया ना। हाँ नहीं, एक एक है, 2 दिए थे वो। उस तरफ बाइक वाले थे, वो बाइक रोक के फिर उन्होंने दिया, बाइक रोक के फिर वहाँ इधर आए, फिर बिस्किट दिए, फिर वापस गए। नहर है ये, जैसी बात है, डैम से इसमें जो पानी आ रहा है वो मैया का ही पानी होता है, लेकिन हमें मैया का तट दूर है अभी यहाँ से, काफ़ी दूर है, दिख रहा है पूरा यहाँ से बहुत दूर तक। और ऐसे ऐसे नहर बहुत सारे मिले हैं जिन्हें पार करना पड़ा, और पार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है। अब पार कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पार नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे ख्याल से मार्कंडे जी के बाद शायद कोई ऐसा हो जो वैसा परिक्रमा किया हो 27 सालों तक, जो हर एक नदी को वो किया हो, हर एक नदी की परिक्रमा की हो जो माई से जाके मिलती हो। चाय का रिकॉर्ड करना भूल गए, चाय भी पिलाए बाबा जी। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो नाला है ना, नाला क्रॉस करके जो पहला होटल था, वहाँ पे बाबा जी ने चाय पिलाया, तो मस्त दूध की चाय पिए। अब आगे बढ़ते हैं, टोल गेट यहाँ से है 1 किलोमीटर। टोल गेट पे पर्ची टोल गेट पे टोल टैक्स देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम आ गए टोल प्लाजे पे। पहला टोल प्लाजा मिल रहा है अमरकंटक के बाद। ये हाईवे पे दूसरा बुलावा अभी आ गया इस ढाबे से चाय का। लेकिन अगर मेरे को लस्सी ऑफर होगा तो हम लस्सी पियेंगे चाय नहीं। मेरे मन में लालच बढ़ रहा है, लालच। आनंद है, आनंद है, परमानंद है।
हाईवे पे सीधा सीधा आ गए बरगी से, और ये भारत बेंज का शोरूम है। और भारत बेंज के शोरूम के जस्ट सामने ये मानेगांव का वो लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है इस तरफ जाने के लिए। और जो एक रास्ता उस तरफ दिख रहा है हाईवे के उस तरफ हमारे राइट हैंड पे, वो रास्ता पकड़, ये हाईवे से सीधा सीधा मैप पे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मैप पे ये राइट वाला रास्ता नहीं दिखा रहा है, लेकिन राइट वाला रास्ता मतलब मैप पे जो दिखा रहा है रास्ता, वो जाने का रास्ता ये हाईवे वाला दिखा रहा है। लेकिन अगर सैटेलाइट व्यू करके आप देखोगे तो ये रास्ता जो ये राइट में जा रहा है, ये रास्ता आगे जाके इसी हाईवे पे मिल रहा है। तो ये रास्ता सीधा पड़ेगा हमें ग्वारी घाट जाने के लिए, तो हमें इस रास्ते से जाना है। इस रास्ते से हम लोग निकल के सीधा ग्वारी घाट की ओर बढ़ेंगे। अगर हाईवे से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा घूमना पड़ जाएगा। भैरव को पता है रास्ता, इनको नहीं पता है रास्ता। इधर से जाना है। भैरव मुड़ गया, आप नहीं मुड़े। कह रहे भैरव मुड़ गया अपने रास्ते पे और आप नहीं मुड़े। वो जानता है रास्ता, वो साथ में आएगा गौरी घाट से। ये भैरव को कुत्ते काट रहे थे। ये भैरव काफ़ी दूर बहुत पहले उस तट पे भी देखा गया ये भैरव। इसके साथ एक काला कलर का कुत्ता होगा, अगर आपको याद होगा तो। बाकी मैं सीधे सीधे निकलना, अभी ये फिर से पीछे लग जाएगा, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। इसलिए ये भैरव चलने लगते पीछे पीछे ना। उतना बड़ा डंडा लेके थोड़ी चलेगा। देखिए आगे महाराज जी। हाँ यार, चाय के लिए बुलाई है लेकिन चाय नहीं पियेंगे, काफ़ी चाय हो गया। पानी पी के फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बाबा जी, पानी पी के आगे यहाँ बढ़ेंगे। हे हेरो, चल नर्मदे हो गया। ये दो मैया है यहाँ पे जो पचास वासियों को बुला बुला के पानी चाय पिलाती हैं। इधर से आप जो भी जाते हैं इधर से नर्मदे है, नर्मदे यार। हाँ धन्यवाद भैया, नर्मदे यार जिंदगी भर। अभी क्या है, जो त्रिशूल भेद है, अभी त्रिशूल भेद इस तरफ में पड़ेगा, उस तरफ पे नहीं था। इस तरफ पे हम उस तरफ पे परेशान हो रहे थे, 1-2 किलोमीटर आगे आगे तक कहते त्रिशूल भेद के दर्शन नहीं हुए, लेकिन इस तरफ पे त्रिशूल भेद का मंदिर पड़ेगा। और ये रास्ता कट गया है, अब उधर जाते तो फिर से ये हाईवे निकल जाता। और इस तरफ से हम आ रहे राइट में, हाईवे छूट रहा हुआ है, छूट रहा है। ये इस बोर्ड पे लिखा हुआ है गुरुद्वारा ग्वारी घाट साहिब जी, ग्राम मंगोली, जबलपुर। सीधा सीधा अभी 2.2 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है ग्वारी घाट, मतलब गुरुद्वारा गोविंद जी का और कृष्ण कन्हैया द्वार। जो ग्वारी घाट है जबलपुर का, वो हमारे उत्तर तट पे पड़ता है। और दक्षिण तट पे जो है, जस्ट ग्वारी घाट के सामने जहाँ आरती होता है, जस्ट सामने ही गुरुद्वारा है, बिल्कुल सामने। वो भैरव के पीछे सारे ग्राम के कुत्ते लग गए यहाँ वहाँ। अभी तो ज़्यादा लगे थे, अभी कम हो गए, भगाना पड़ रहा है उनको। अब ये बहुत परेशान करेंगे, मतलब उस जहाँ जहाँ साथ में जाएगा, अच्छा पूरे कुत्ते घेर लेंगे, पूरे भूखते रहेंगे जब तक गांव से बाहर ना निकल जाए। तो वो भैरव अपनी यात्रा कर रहा है, हम अपनी यात्रा कर रहे हैं। जहाँ तक उसका साथ होगा चलेगा, और जहाँ यात्रा खत्म, जहाँ उसका रास्ता ख़त्म होगा अलगाव, वहाँ पे हो जाएगा। मोह का त्याग होना बड़ी कठिन चीज़ है।
ये है गुरुद्वारा, उस तरफ मैया है, तो मैया की तरफ होता है गुरुद्वारा। देखते हैं गुरुद्वारा जाएं या फिर यहाँ पे श्री राधा शक्ति मानवता सेवा आश्रम सभी साधु संतों प्रवासियों के लिए निःशुल्क भोजन ठहरने की यथा संभव व्यवस्था, ऐसा लिखा हुआ है। गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा है। तो आप सभी का स्वागत है ऋषि जवाली के तपोभूमि जबलपुर पर। नर्मदे हर 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 महादेव। देखते हैं, अब ये तो पता करना पड़ेगा। रास्ता इधर से तो इधर से ही चलता है। कह रहा था गेट पीछे का था और लग रहा है उधर सामने का गेट है। ये गुरुद्वारा का गेट है और मैया का तट, ये आप देख रहे हो, ये मैया का तट है। और गुरुद्वारा परिसर में सिर ढककर प्रवेश करें। शराब, बीड़ी, सिगरेट लाना, पीकर आना सख्त मना है। बाकी शायद फोटोग्राफी भी अलाउ नहीं होगा, 90% चांसेस है। फोटोग्राफी भी शायद अलाउ ना हो। बाकी ये गुरुद्वारा है। माना जाता है गुरु गोविंद जी यहाँ पे आए थे, इसलिए इस गुरुद्वारा का निर्माण हुआ है। ऐसा हर मंदिर पे एक ऐसा नोटिस बोर्ड लगना चाहिए। गुरुद्वारा साहिब के अंदर फोटोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंधित है। गुरुद्वारा साहिब के बाहर परिसर में सभ्यतापूर्वक मान मर्यादा और ध्यान में रखते हुए फोटोग्राफी करें। गले में हाथ डालकर फिल्मी स्टाइल में फोटोग्राफी करना मना है। धार्मिक स्थान की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए सिर ढाकर फोटोग्राफी करें। सेल्फी फोटोग्राफी के समय मान मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। कृपया धार्मिक स्थान में किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे ऐसा कोई कृत्य ना करें। ये हुई सुंदर कथा। और ये है मंदिर, ग्राम मंगेली, गुरुद्वारा ग्वारी घाट। पहले पूछते हैं आसन कहाँ पे लगाना है बाबा साहब। ये मेमोरियल है गुरु नानक जी के इस दरबार का, और यहाँ पे उनका हिस्ट्री लिखा हुआ है। जबलपुर में स्थित गुरु नानक जी के बारे में। श्री गुरु नानक देव जी सरबंग ऋषि को मार्गदर्शन देते हुए ग्वारी घाट में नर्मदा नदी के बाएं किनारे पर ऋषि सरबंग जी रहते थे, जिनकी तीव्र इच्छा थी कि उन्हें गुरु नानक जी के दर्शन प्राप्त हो। सरबंग ऋषि का नाम भविष्यवाणी की पुस्तक में भी आया है। यह ऋषि जी व्यर्थ के कर्म कांडों को यही प्रभु प्राप्ति का एक मार्ग समझते थे। बड़ी आयु तक भी उन्हें रूहानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। इस ऋषि को दर्शन देने के लिए, रूहानी ज्ञान का सही रास्ता दिखाने के लिए गुरु जी इधर आए। डॉक्टर पट्टाभिसादार मैया की पुस्तक हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास में सिखों का प्रतिशत बताया गया है। इसमें फांसी लगे कितना 76%, उम्र कैद 81%। भारतवर्ष की आज़ादी में सिखों का योगदान जो है वो जलियांवाला बाग का खूनी कांड 61% या 69%, समझ में नहीं आ रहा। बज घाट कांड कलकत्ता में 60%। कूका लहर के दौरान गौरक्षा हेतु 100%। कूका लहर के दौरान गौरक्षा हेतु तोपों के मुंह पर बांध कर उड़ाए गए सिखों को। अंग्रेजों के विरुद्ध अकाली लहर में मारे गए 100%। कुल योग 76%। यानी अगर भारत की आज़ादी की बात करें तो 76% सिर्फ सिख ही अपना योगदान दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज की कुल गिनती 42,000 थी, जिसमें सिख सैनिकों की संख्या 28,000 थी। अब सिखों का योगदान इसमें आप देख सकते हो कितना सिखों का योगदान था। 28,000 सैनिकों, सिर्फ 28,000 सैनिक, मतलब 42,000 सैनिक, 28,000 सिर्फ सिख ही थे। सिखों की आबादी भारत की आबादी का मात्र 9.5% है, लेकिन 9.5% थी, लेकिन राष्ट्र की आज़ादी के लिए कुर्बानी में उनका योगदान 76% है, जबकि शेष भारत का योगदान मात्र 24% है। ऐसे हैं सिख। इस पूरे हॉल में सिखों के बलिदान की कहानी बताई गई है, और जिस तरीके से औरंगजेबों ने और बाकी लोगों ने इन्हें प्रताड़ित किया है, मतलब ऐसे जाबाज हुए ना
इस हॉल में अगर आप बिता रहे हो, मतलब पढ़ो इनको क्या क्या है। उनमें से एक ये है, इस लाइन को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि क्या इन्होंने बलिदान दिया। सिखों के सिरों का मूल्य रखा था मुग़ल सम्राट ने। मुग़ल सम्राट की आज्ञा पर पंजाब के हाकिम अब्दुसम खान ने एक गश्ती फौज बनाई। ये लोग सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारते थे और सिर ले जाने वाले को इनाम स्वरूप दिनार दिया जाता था। समझ में आया? इनके सिखों के सर को ले जाने पर दिनार दिया जाता था गिफ्ट के रूप में। और बंदा बहादुर के बारे में कौन नहीं सुना है? इनके बलिदान क्या? दिल्ली की सेना ने फतेहगढ़ युद्ध में बंदा बहादुर को कैद कर लिया। बाद में गर्म जमूरे से उसका मांस नोचा गया और अंत में उसके 5 साल के पुत्र को काटकर बच्चे का दिल पिता के मुंह में देकर शहीद कर दिया गया। भाई मतीदास जी, भाई सुबेग सिंह जी, शाहबाज सिंह जी, भाई मणि सिंह जी, शहीद भाई सतीदास जी, जिनके रुई बांध के ही जला दिया गया कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। ऐसे पूरा ऐसे कहानियों से ये हॉल भरा पड़ा हुआ है। एक ये माँ की कहानी देखो। यूसुफ खान ने 200 स्त्रियों को और बच्चों को पकड़कर लाहौर पहुंचा दिया। इनकार पर जल्लादों ने माताओं की गोदियों से छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनके सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया। कई बच्चों को हवा में उछालकर भालों से बींद कर शहीद कर दिया। वीर हकीकत बालक बिशन सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जी, भगत सिंह जी, शहीद बाबा दीप सिंह जी। फौजों के बीच युद्ध के दौरान बाबा दीप सिंह का शीश कट गया। आप शीश हाथ पर रख लड़ते लड़ते अमृत सरोवर जा पहुंचे। गंगू ब्राह्मण मुरिंडी के कोतवाल को जाकर बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के माता और दोनों साहिबजादे मेरे घर में हैं। गुरु गोविंद जी के जो दोनों साहिबजादे थे वो उनके घर में थे, गंगू ब्राह्मण के घर में। आप गिरफ्तार कर लो। इस प्रकार बाद में दोनों साहिबजादों के बाद में दीवारों में चुनकर शहीद कर दिया गया। चलिए कभी किसकी किसकी कहानियाँ बताएं, कितनी कहानियाँ बताएं? सारे पढ़ना तो मुश्किल है। कितनी शहादतों की कहानियाँ एक साथ बताया जाए? में मतलब मुझे नहीं पता था सच में। अभी तक मुझे सिखों की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था कितना % योगदान दिए। इतना पता था कि योगदान इनका हर मज़हब वाले जितने भी योगदान दिए सबसे अधिक % इतना इनका है सिखों का। लेकिन सब एक तरफ इनका मतलब मेरा मानना है अगर सिख नहीं होते तो आज़ादी नहीं मिलते। जो सिखों का बलिदान है ना अतुलनीय है। बहुत ज़्यादा इन्होंने बलिदान दिया और इस बात इनको प्रताड़ित किया गया ना, इस बात कभी खोल तेल में मतलब किसी के मतलब आपको कोई इतना प्रताड़ित करे कि धर्म परिवर्तन के लिए आपको कोई इतना प्रताड़ित करे कि आपके बेटे का दिल निकाल कर काट के दिल निकाल के मुख में दे दे तो आप क्या दूसरा धर्म कबूल नहीं करोगे? करोगे। कितना भी बोल दो नहीं करोगे लेकिन करोगे। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया है। यह है इनका इतिहास। और ये है मैया हमारी नर्मदे। वो है गौरी घाट, दरोगा घाट पे आश्रम है उस तट पे। और गौरी घाट पे आरती होता है, यहाँ पे आरती होता है जस्ट सामने इसके गौरी घाट पे। मैया का देखिए कितना सुंदर रूप है यहाँ पे। जस्ट उस तट से सामने ये गुरुद्वारा दिखता है, गुरुद्वारा गौरी घाट राम मंगेली। उसका उस जगह का रौनक अलग है। मतलब उस तरफ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है उस तरफ पे। नर्मदे हर हर महादेव। तो अभी टाइम हो रहा है 3:24।
वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा, इतना समय हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। ये गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा, और उधर सीधा लंगर मिलता है। लंगर में काफ़ी लंबी लाइन थी, लाइन लगा के आज हम लोग लंगर पाए गुरुद्वारा में। खीर था, रोटी था, और राजमे की सब्ज़ी थी, चावल था, दाल था, और ये सब कुछ पा के पेट भर के ये हॉल मिला हुआ था। यहाँ पे सोए हैं, लेकिन ये पंखे तो लगे हुए हैं, लेकिन जो गर्मी है ना, उस गर्मी में इतने पंखे भी लगे हुए, छाव भी है, छत भी है, लेकिन गर्मी में वो आसन फिर भी गर्म। मतलब जो गर्मी पड़ रहा है, दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज की अभी की यात्रा, दोपहर की यात्रा आरंभ करते हैं इस गुरुद्वारे से। अच्छा, और इस गुरुद्वारे में हम आए और इस गुरुद्वारे के म्यूज़ियम में गए। चलिए म्यूज़ियम नहीं था, उसे कुछ और कहते हैं, वर्ड मेरे जो मतलब मुख पे नहीं आ रहा है वो। चलिए कुछ जानने का यहाँ मौका मिला, आनंद का विषय ये है। गुरुद्वारे से निकल के अगर लेफ़्ट में जाते तो लेफ़्ट वाले रास्ते से हम लोग आए हैं, अब राइट में जाके मैया के तट होते हुए आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के इतने दिनों के बाद, अमरकंटक के बाद, अब जाके मैया के तट पे आए हैं और थोड़े दूर मैया के तट पे चलने का आनंद प्राप्त होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर महादेव, नर्मदे हर, जिंदगी भर। ऐसे मैया में स्नान किया कितना दिन हो गया। और ये जल जा रहा है, स्किन वगैरह जल जा रहा है, ऐसा 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 गर्म हवा चल रहा है। और आज अभी स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ मई है ना, आज 5th ऑफ मई है, अभी पहला वीक भी नहीं ख़त्म हुआ मई का। घाट का आनंद है, घाट का आनंद है। इधर हनुमान जी का मंदिर है और श्री रामचंद्र जी का भी। नर्मदे हर। वो उस पर लिखा नमामि देवी नर्मदे। कुछ था अभी यहाँ पे, जल्दी ही ये सब हटा रहे हैं। अब कोई यज्ञ वगैरह था यहाँ पे, यज्ञ कुंड वगैरह बना हुआ है। नर्मदे हर। नर्मदे। अरे रे, ये अनुभव सड़कों पे कहाँ मिलता था। यही तो मिस कर रहे थे बाबा। यही सब चीजें तो मिस कर रहे थे। ये चिड़िया की आवाज काफी दिनों बाद सुनने को मिल रही है। ये चिड़िया अपने क्षेत्र में मनुष्य को पसंद नहीं करते, लोगों को पसंद नहीं करते, बहुत आवाज करने लगते हैं। फिर देखा और आगे पगडंडी दिया हुआ है वहां से। एक ग्वारी घाट मतलब क्या नाम है, गुरुद्वारा से ही ऐसा पगडंडी मिल रहा है। ये भी एक आश्रम है, मतलब गुरुद्वारा से 1.5 किलोमीटर आगे आके ही ये आश्रम मिल गया।
जिस आश्रम के बारे में गुरुद्वारे के सामने भी बोर्ड पे लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से वही वाला ये आश्रम है। मंदिर से ये पीछे वाले आश्रम से ये आरसीसी वाला रोड लग गया है, और लेकिन मैया के तट पे ही है। और ये बगल में पगडंडी भी जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैया के तट पे ही गाँव लगा नर्मदे यार। मैया मैया कौन सा गाँव है? नारायणपुर। नर्मदे हर। हाँ भैया। नारायणपुर काफ़ी बड़ा ग्राम है, मतलब काफ़ी देर से चल रहा है ये नारायणपुर ग्राम। और यहाँ पे नारायणपुर ग्राम में ये फूलों की खेती है, मतलब प्यारा लग रहा है ना, लाल पीला लाल पीला। बस कहीं से आवाज़ आ रहा है, कुछ बच्चे लोग पाठ कर रहे हैं मंदिर में, और शायद सुंदर कांड कर रहे हैं यार। दिन में रात में जब देखो तब हनुमान जी का ही नाम है हर जगह। कुछ बच्चे कर रहे हैं ना, मधुर आवाज आ रहा है ना, सुनने बड़ी आनंद आ रहा है। आगे लग रहा है कोई मंदिर है, उसी मंदिर से आ रहा है। ये इस घर में हो रहा है पाठ। ये पूरा सीधा सीधा रास्ता आना, एक घुमाव इस तरफ है, लेकिन हमें सीधा सीधा ही निकलना है। नारायणपुर में आगे आके ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है। वाह, नारायणपुर सच में बड़ा है। काफ़ी बड़ा ग्राम है, उसमें है दिल्ली पब्लिक स्कूल, नागपुर रोड, जबलपुर। अब इसके बगल से मैं घूमना मैया के तट की ओर। तिलवारा घाट आगे है, तो तिलवारा घाट से पहले पहुंचते हैं, तो उसके बाद समय देखते हैं कितना बचता है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। मेरा बताइए है, ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल। नारायणपुर के बाद आके ये एक ग्राम है, ग्राम का नाम देखिए भूल गए, बाबा जी बता के गए मार्केट से। वो मार्केट गए, कुछ काम था उनको, तो बाबा जी बुलाए, पानी वानी पी के, चाय पी के फिर आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं भाई। टाइम हो रहा है 4:25, लेकिन धूप जब लग रहा है दोपहर की धूप हो रखा है। आज 12-1 बजे वाली धूप लग रही है, खतरनाक लग रहा है। रेस्ट लेके चाय पीते बढ़ते हैं फिर आगे। नर्मदे यार, ये बाबा जी का घर था। कौन सा ग्राम? नर्मदे यार भैया, कौन सा गाँव है ये? नारायणपुर टोला। अभी जो घर पे बाबा जी थे कोई और नाम बता के गए। ये मेरे तारी नारायण टोला। हाँ चला नर्मदे यार। कितना सुंदर घर है, मैया के जस्ट तट के सामने ही है। नारायणपुर ग्राम से हम सीधा बाहर आ गए, और बाहर आके टी पॉइंट मिला है, जैसे पार्क है शायद, और एक राइट एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है। ये मैया के तट की हो जा रहा है, ये रोड की हो जा रहा है। रोड होकर भी जा सकते हैं तिलवारा घाट, लेकिन वो हाईवे की तरफ कनेक्ट कर रहा है, और ये मैया के तट होते हुए भी रास्ता है, तो मैया के तट होते हुए चलते हैं। पगडंडी होगा मैया के तट पे, और ये रास्ता होगा। अगर आपको रास्ते से जाना हो तो रास्ता सही, पगडंडी जाना है तो पगडंडी भी है। दोनों ऑप्शन हैं यहाँ पे।
ये पार्क है या रिजॉर्ट है पता नहीं, सुंदर सा बना हुआ है लेकिन काफ़ी और काफ़ी बड़े एरिया में है। वाटरफॉल अंदर से पूरा पानी का वाटरफॉल, थोड़ा सा झरना वरना सब कुछ दिया हुआ है। सुंदर एरिया है। अगर पार्क होगा तो आनंद है। नारायणपुर ग्राम ग्राम कर रहे थे तो नारायणपुर पूरा शहर निकल गया होगा। बड़ा सा स्कूल है, पार्क है, गांव में लोगों का नर्मदा मैया को लेके प्रेम है, बहुत कुछ है। वो ब्रिज मुझे दिख गया, उस तरफ वो ब्रिज हम क्रॉस किए थे, याद है वो हमें। कितना सुंदर आश्रम है, नीम करोड़ी बाबा जी का आश्रम। इच्छा पूर्ति हनुमान जी हैं, दद्दा धाम, इच्छा पूर्ति हनुमान। और बाबा नीम करोड़ी आश्रम जबलपुर। मंदिर तो बंद पड़ा हुआ है तो अंदर जाना उचित नहीं है। यह है दद्दा घाट, घाट का नाम दद्दा घाट हनुमान जी के नाम पे है। ये आ गए माई के तट पे। ये पगडंडे पकड़ते हुए निकलेंगे तिलवारा घाट। नर्मदे यार, एक खेतों में पानी चल रहा है इसलिए थोड़ा बहुत कचरा है बस। हाँ आनंद क्या है, आनंद मैया के तट पे चलने का है और इस खेतों में से टमाटर तोड़ के खाने का है। वाह, आनंद आ गया। इन रास्तों पे कभी थकान नहीं लगता है, कभी नहीं। और खेती हो रखा है। अब उधर से रास्ता नहीं था, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के फिर रास्ता है। ये पगडंडी नर्मदे यार मैया। वो तिलवारा घाट है क्या मैया? अच्छा, तिलवारा के लिए यही रोड है। बैगन की खेती पूरी हो रही है और कहीं का बैगन एकदम हो चुका है, देख रहे हैं। इसीलिए तो कहें इस एरिया में इतना बैगन खाने को क्यों मिल रहा है। नर्मदे यार, हम तो पके हुए टमाटर की तलाश में हैं। मिलते ही एक तोड़ने वाले हैं। हम काफ़ी दिन हो गया खेत में से तोड़ के खाए। ये गोल बैगन है, पूरा हो रखा है। ये तो मैया का बैक वाटर है, नाला है एक्चुअली, और मैया का इसमें बैक वाटर है। एक एक करके, लकड़ी कच्चा है। हिल रहा है पूरा, खतरनाक। नर्मदे हर। कुछ एक्सपीरियंसेस जो है सिर्फ मैया के दर पे ही मिलते हैं।
ये तिलवारा घाट में एंटर कर गए। एक्चुअली घाट जो मेन घाट तिलवारा घाट है वो मैया के उस तट पे है, इस तट पे नहीं है, तो हमें आगे बढ़ना है। तो कोई 2 परिक्रमावासी भी आए। वो लोग रोड होते हुए आए, जो बरगी से हम लोग निकले थे तो बरगी के से पीछे से एक शॉर्टकट था, तो वो लोग उस तरफ से आए। ये तिलवारा घाट का पुराना ब्रिज है, और जो घाट है वो उस तरफ है। इस तरफ से हम लोग पगडंडी होते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आगे मैप पे कोई शहर दिख रहा है मैया के तट पे, घुनसर या फिर ऐसा कुछ नाम है, वहाँ पे देखते हैं कुछ। क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:12 और मैक्स टू मैक्स अभी 3-3.5 किलोमीटर और चल सकते हैं। ज़्यादा हीज देंगे 6:30 बजे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन आराम से चलना है। अभी आगे से पता नहीं रास्ता है कि नहीं है। जयति जय जय। पगडंडी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा झाड़ी है, बहुत ज़्यादा झाड़ी है। जैसे कोई चलता नहीं है ना, मेरे ख्याल से रोड तरफ से निकल जा रहे हैं, इसलिए लोग इधर पगडंडी भी जो था वो भी ख़त्म हो गया है, पूरा झाड़ी झाड़ी हो गया है। ऊपर एक आश्रम है यहाँ पे तिलवारा घाट से, बस ये देखिए ब्रिज दिख रहा है। 100 मीटर आगे आके ऊपर एक आश्रम दिख रहा है। तो मेरे हाइट से ऊंची ऊंची तो झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और मकड़ी की जालियाँ पूरे शरीर पे लिपट चुकी हैं, इतनी मकड़ी की जाली लिपटी हुई है। खाई दिया हुआ है नीचे से, नीचे थोड़ा खाई है इसलिए इधर से रास्ता दे दिया है। लेकिन जो लोहे का कांटा है ना, थोड़ा भी लगा धोती में तो फट जाता है धोती। मेरा पिछली बार एक धोती फट चुका है। वाह, ये घाट दिख रहा है ना, इस घाट से बस इतना ही दूर आए और घनसोर शुरू हो गया। घनसोर के अंदर जाने के लिए रास्ता है, और घनसोर से सीधे आपको आश्रम मिलेगा त्रिशूल भेद में। त्रिशूल भेद यहाँ से है 12 किलोमीटर। अभी टाइम हो रहा है 5:26। क्या किया जाए? 12 किलोमीटर क्या करेंगे? नहीं, यहाँ घनसोर में है आश्रम। हाँ, घनसोर में है। घनसोर ग्राम शुरू हो रहा है यहाँ से। और ये बाबा जी पीछे जो है ये बता रहे हैं कि नर्मदे हर के घनसोर में कोई हनुमान जी का मंदिर है, उस हनुमान जी के मंदिर में जाना है। ये भी घनसोर भी बड़ा गांव है। इतने मतलब गांव मिल रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े गांव मिल रहे हैं। ये चौराहे पे आगे नर्मदे हवा बाबा हनुमान जी का मंदिर।
रुकते जहाँ परिक्रमावासी हैं, परिक्रमावासी कहाँ रुकते हैं? इस साल हनुमान मंदिर पर। अच्छा ये भगवान, हाँ ये ठीक। यहाँ पे कह रहे रुकते हैं परिक्रमावासी। अच्छा पूरा बनाया हुआ है बकायदा, रुकते हैं। वो है हनुमान जी का मंदिर, हम गलत आ गए। तो आज मेरे नर्मदा माई की परिक्रमा का था 138वां दिन, और आज चले थे बरगी से, आए हैं घनचौर। कुल मिला के डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का। और तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर 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 महादेव। और हाँ, आश्रम में जो हनुमान जी का मंदिर है वो हम आपको कल की वीडियो में दर्शन कराते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव।